प्ले ग्रुप में प्री नर्सरी क्लासेस में बच्चे लिखते क्यों नहीं हैं? बस पेंटिंग, कलरिंग, स्क्रिबलिंग, क्ले से खेलना, ब्लॉक से खेलना, यही सब होता रहता है। पढ़ाई नहीं होती है। एक्चुअली यस, सच थोड़ा सरप्राइजिंग है। टीचर्स बच्चों की राइटिंग डिले नहीं करती। टीचर्स बच्चे के हाथों को रेडी करती हैं राइटिंग के लिए। और अगर आपने ये समझ लिया तो आप कभी ये नहीं पूछेंगे दैट राइटिंग कब शुरू होगी। पर कंफ्यूजन कहाँ स्टार्ट होती है? जब पेरेंट्स बोलते हैं दैट अभी मेरे बच्चे को ABCD नहीं आया, मेरे बच्चे को 1 2 लिखना नहीं आता, मेरा बच्चा स्कूल जाकर बस कलरिंग करता है, मेरा बच्चा स्कूल में बस खेलता ही तो है। एंड जब राइटिंग स्टार्ट होती है तब बच्चा स्ट्रगल करता है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये नहीं है दैट बच्चे की राइटिंग डिले हो रही है। प्रॉब्लम ये है दैट राइटिंग से पहले जो एक प्रिपरेशन होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो अब सवाल आता है, एक्चुअली राइटिंग के लिए ज़रूरी क्या है? राइटिंग से पहले कुछ स्किल्स होती हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। जैसे बच्चों की उंगलियां स्ट्रेंथन होनी चाहिए, बच्चे का कंट्रोल डेवलप होना चाहिए हाथों का, आँखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और बच्चा स्टेबली बैठ पाए। बिकॉज़ वो मूव करेगा तब तो वो नहीं लिख सकता, है ना? तो उसकी स्टेबिलिटी भी मैटर करती है और ये सब डायरेक्ट लिखने से नहीं आता, ये सब एक्टिविटीज़ से आता है। अभी पिछली वीडियो में हमने ये समझा था दैट प्री स्कूल टीचर्स कभी भी बच्चों को डायरेक्टली राइटिंग के लिए पुश नहीं करती। वो पहले बच्चों के हाथों को प्रिपेयर करती हैं, उंगलियों को स्ट्रेंथन करती हैं, हाथों को कंट्रोल डेवलप करती हैं, आँखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करती हैं। और जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है तब वो राइटिंग पर नेचुरली प्रोसीड ऑन करती हैं। और ये सारी चीज़ें रैंडम नहीं होती। ये सारी चीज़ें प्री स्कूल टीचर्स अपने प्लानर्स में इन एक्टिविटीज़ को इसी सीक्वेंस में डिज़ाइन करती हैं। लेकिन हम क्या कर देते हैं? हम बच्चे को डायरेक्टली बोलते हैं, ठीक से लिखो, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, पेंसिल की ग्रिप को ठीक से पकड़ो। एंड बच्चा कैसे रिएक्ट करता है? बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसकी ग्रिप वीक होती है एंड बच्चा लिखने को नापसंद करने लगता है। तो अब सवाल आता है दैट प्री स्कूल टीचर्स वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनका स्कूल में इस्तेमाल करती हैं एंड आप भी उन एक्टिविटीज़ को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए। मैं आपको एक्टिविटीज़ भी बताऊंगी एंड मैं ये भी बताऊंगी दैट इससे कौन सी फाइन मोटर स्किल बच्चे की डेवलप हो रही है। ओके। टीचर्स स्कूल में क्ले का इस्तेमाल करती हैं। आप घर में आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को थोड़े से आटे का डो दे दीजिए। उस अगर आपके पास क्ले नहीं है तो एल्स आप बच्चे को क्ले दीजिए, बच्चे को बोलिए प्रेस करने को, उससे बच्चे के फिंगर्स में स्ट्रेंथ आएगी। आप बच्चे को बोल दीजिए दैट वो क्ले को रोल रोल करे, उससे क्या होगा, बच्चे के हाथ में हाथ मूवमेंट करेगा और हाथों का कंट्रोल डेवलप होगा। आप बच्चे को बीड्स को थ्रेड में डालने को दे दीजिए। जैसे आप सुई में धागे को डालते हैं, आपका फोकस और प्रिसिशन उस टाइम बिल्कुल हाई होता है। उसी तरह जब बच्चा भी बीड्स को थ्रेड में डालेगा, उससे उसका फोकस बिल्डअप होगा, उससे उसका प्रिसिशन डेवलप होगा। देन आप दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे आप पजल्स का या फिर ब्लॉक्स का इस्तेमाल करिए। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ दैट वन व्हेन देयर वाज एन एक्टिविटी इन आवर क्लासरूम जिसमें हमें बच्चे को टॉल और शॉर्ट के बारे में डिफरेंशिएट करना था। तो हमने क्लासरूम में रखे हुए जो ब्लॉक्स थे हमने उसका इस्तेमाल किया था। अभी मेरे पास ब्लॉक्स तो नहीं होंगे बट स्टिल आई कैन पोर्ट्रे दिस लाइक दिस। हमने बच्चे को कुछ ब्लॉक्स दिए थे, 3 ब्लॉक्स हमने बच्चों को दिए थे एंड उन ब्लॉक्स को देने के बाद हमने बच्चे से कहा था दैट बच्चा टॉल ब्लॉक बनाए। 2 ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके वो टॉल ब्लॉक्स बनाए। तो बच्चों ने बनाया, हमने कहा एक ब्लॉक बनाओ, एक ब्लॉक हटाओ और शॉर्ट ब्लॉक बनाओ। तो बच्चे ने एक ब्लॉक से शॉर्ट ब्लॉक बनाया,
इससे क्या हुआ दैट बच्चे को उस समय पर हमारा काम था टॉल शॉट की एक्टिविटी करवाना, बट इससे बच्चे के आय और हाथों का कोऑर्डिनेशन बिल्डअप हो रहा था। तो ये एक फाइन मोटर स्किल है जो इससे डेवलप हो रही है। देन आप बच्चे को कलर और स्क्रिबल करने दीजिए, इससे बच्चे का हैंड मूवमेंट हो रहा है, हाथों में कंट्रोल डेवलप हो रहा है। देन आप फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिंगर्स का इस्तेमाल कैसे? आप बच्चे को फिंगर राइम करवाइए या हैंड एक्शन करवाइए। लाइक क्लासरूम में हम क्या करवाते हैं दैट हम बच्चे को जब बैकवर्ड काउंटिंग करवाते हैं लाइक 10 9 है ना, ऐसे करवाने पर बच्चों के हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। एंड देन आप बच्चे को पोरिंग और ट्रांसफ़र जैसी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। लाइक बच्चे को आप जग से ग्लास में पानी पोर करने को कह दीजिए, या आप बच्चे को ये बोल दीजिए दैट आप बच्चे को 2 कटोरियाँ दे दीजिए। 2 कटोरियाँ देने के बाद आप बच्चे को 1 कटोरी में राजमा फिल करके दे दीजिए एंड चम्मच दे दीजिए। राजमा जो कच्चा राजमा होता है, उसको आप नॉर्मली बच्चे से बोल दीजिए कि वो दूसरी कटोरी में ट्रांसफ़र करे। इससे क्या होगा, बच्चा हाथों से चीज़ों को बैलेंस करना सीखेगा एंड बच्चे का हैंड मूवमेंट और हैंड कंट्रोल डेवलप होगा। देन आप बच्चे को पेपर फाड़ना, अ, कोई भी आपके पास पुराना पेपर हो, आप बच्चे को फाड़ने को दीजिए, इससे बच्चे की ग्रिप डेवलप होती है। फिर उसको पेस्ट करने को दे दीजिए, इससे बच्चे का कंट्रोल डेवलप होगा। आप पेपर पे कुछ इस तरीके से शेप्स भी बना सकते हैं। शेप्स बनाकर उसको एक प्लेट में रख दीजिए एंड बच्चों को मेथी के दाने या कोई और सिरल दे दीजिए जिसमें वो बच्चे उन सारे सिरल्स को फिल करें। इससे क्या होगा, बच्चे का फोकस डेवलप होगा। आप डेली लर्निंग से भी बच्चे को एक्टिविटी सिखा सकते हैं, जैसे बच्चा अपने शर्ट के बटन को बंद करे, बच्चा अपने बैग के ज़िप को बंद करे, या बच्चे से बोल दीजिए दैट वो ढक्कन को खोले और फिर बॉटल के ढक्कन को बंद करे। इससे क्या होगा दैट बच्चे की उँगलियाँ स्ट्रेंथन होगी, बच्चे के उँगलियों में कोऑर्डिनेशन आएगा। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम कनेक्ट करें, तो ये सारी चीज़ें और ये सारी एक्टिविटीज़ कोई रैंडम नहीं है। इन एक्टिविटीज़ का पर्पस है बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना। सिंपल कनेक्शन समझते हैं। जब बच्चा क्ले को प्रेस करता है, बीड्स को थ्रेड्स में डालता है, कलरिंग करता है या स्क्रिबलिंग करता है, वो सिर्फ खेल नहीं रहा है, वो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है पढ़ बिना पेंसिल के। अब सवाल आता है दैट एज पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं? आप इन एक्टिविटीज़ को तो फॉलो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं जो एज पेरेंट्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ आपको बच्चे को प्रेशराइज़ नहीं करना लिखने के लिए, आपको बच्चे को प्रिपेयर करना है लिखने के लिए। द सेकंड थिंग इज़ आपको मेसी प्ले से नहीं डरना, बिकॉज़ मेसी प्ले बच्चे को डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। द थर्ड थिंग इज़ दैट आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, बिकॉज़ हैंड कंट्रोल थोड़ा टाइम लेता है डेवलप होने में। एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट जो भी स्किल आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसको रिपीट करवाइए। रिपीट करने से बच्चे की वो स्किल स्ट्रॉन्ग होगी। एंड अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, तो बच्चे का ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा और चीज़ों को अ, चीज़ों को एन्जॉय करेगा। बट अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं की, तो बच्चा राइटिंग से भागेगा, कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा। एंड याद रखिए दैट जल्दी लिखना सक्सेस नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ लिखना सक्सेस है।